थैंक यू। बच्चे आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज बच्चे आप लोग के लिए मैं डिस्काउंट का वीडियो लेकर आया हूं जो प्रॉफिट एंड लॉस से ही संबंधित है। तो ये आज का डिस्काउंट आप लोग अगर शुरू से अंत तक समझ लीजिए तो समझिए कि मैंने आप लोगों के जीवन में डिस्काउंट यानी बाटा श्रेणी का बाटा वाला कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। आप लोग के लिए हमेशा का ये अपना बन जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में, अनेक परीक्षाओं में पूछता आ रहा है। आने वाले कंपटीशनों में या जो कंपटीशन बीत चुका है उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बाटा श्रेणी जो है या बाटा जो है डिस्काउंट, ये मैथ का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए तो समझिए कि आप लोग के लिए मैथ का सभी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। डिस्काउंट का जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी इसका पूरा रहस्य आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि शेयर करने से क्या होता है कि ग्रुपिंग में बच्चों को सीखने समझने का मौका मिलता है और आप लोग के साथ वो भी अपना सीख पाएंगे। तो अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लिया तो समझिए कि माने बटा या डिस्काउंट पर जो भी आधारित क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से छूटेगा नहीं, चाहे वो जिस तरह से घुमा फिरा कर क्यों ना हो। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं, पार्ट 1, जिसमें आप लोगों का बेसिक मैं 0 लेवल से हाई लेवल तक जाने वाला हूं। तो 0 लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। डिस्काउंट क्या है समझिए। डिस्काउंट में होता है छूट या बटा। तो बहुत से दुकानदार क्या करते हैं कि अपने सामान को बेचने के लिए वो डिस्काउंट देते हैं, और ये नहीं कि वो अपने करेमुल से कम कीमत पर आपको देंगे। वो उनका मूल्य इतना रखते हैं और डिस्काउंट इसलिए देते हैं कि डिस्काउंट एक प्रकार का प्रलोभन होता है, जिसके लोभ से ग्राहक जो है आकर्षित होते हैं और वो आसानी से अपने सामान को बेच देता है और बढ़िया लाभ कमा लेता है। और इनके डिस्काउंट से ग्राहक को पता भी नहीं चलता है कि मैंने हमको ज्यादा घाटा लगा है। इनको भी महसूस नहीं होता कि चलिए हम डिस्काउंट भी दे दिए और हम कुछ लाभ भी कमा लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि जिस करेमुल पर दुकानदार सामान खरीद कर लाता है उस पर इतना मूल्य अंकित करता है कि डिस्काउंट देने के बाद भी उनको लाभ मिल रहा है, तभी वो ग्राहक को दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी अवसर पर, दीपावली के अवसर या दुर्गा पूजा के अवसर या होली का पर्व हो, तो इन पर्वों पर बहुत से दुकानदार अपने अपने सामानों पर डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट का अनाउंस करता है कि इतने % पर इस मॉल में इस सामान मिल रहा है, कोई भी सामान लीजिए इस पर इतना डिस्काउंट है। तो ये नहीं कि मैंने वो आपको 500 रुपया में खरीदा है और सामान आपको 300 में दे रहा है, कभी वो घाटा नहीं देगा। वो बल्कि 250 में
खरीदा है और आपको 500 रुपया वहाँ मूल्य अंकित किया है और कह रहा है कितना डिस्काउंट देकर आपको 300 में देंगे, फिर भी 50 रुपया लाभ कमा रहा है। देखिए डिस्काउंट, हम इसके बारे में बताते हैं। मुख्य पहले डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट और एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट क्या है, इसका हिंदी होता है एकल वाटा। और सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है क्रमिक वाटा। तो डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक एकल बाटा होता है, क्रमिक बाटा होता है। तो छूट का मतलब होता है कि अगर कोई दुकानदार का सामान का मूल्य 500 रुपया है, मूल्य अगर उसका 500 रुपया है और 20% डिस्काउंट का मतलब, और डिस्काउंट दे रहा है 20%, जिसका मतलब कि वो मूल्य अंकित किया है 500 और 20% डिस्काउंट देने का मतलब कि वो सामान को 80% पर बेच रहा है। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा 500 का 20% तो डिस्काउंट। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, जब 20% डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु जो है 80% पर बिक रहा है, तो उनका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8×40 यानी 400। वो सामान जो है 400 रुपया में मिल रहा है। तो समझिए कि दुकानदार जो है वो कहीं इससे कम मूल्य में खरीदा होगा और उस पर 500 रुपया अंकित मूल्य किया है। मार्क्स प्राइस जो है उनका 500 रुपया है और 20% डिस्काउंट देकर, डिस्काउंट जब देता है तो ग्राहक उस पर लोभित होते हैं, आकर्षित होते हैं कि भाई चलिए 20% छूट मिल रहा है, यानी हमको 400 रुपये में सामान उपलब्ध हो रहा है। तो इस तरह से ग्राहक को भी लाभ अनुभव होता है और उनको भी अपना सामान बिक जाता है, जो लाभ रखा है वो भी लाभ प्राप्त हो जाता है। अब इसमें कम बेसी नहीं होता है, मतलब कि मैंने उसका फिक्सिंग रेट है। इस तरह से डिस्काउंट, आप लोग दो तरह का डिस्काउंट देखिएगा। एकल बटा का मतलब होता है जिसे मान ली कि कोई दुकानदार अपने सामान पर 45% छूट दे रहा है और एक दुकानदार क्या करता है कि 2/30% एंड और 20% दो लगातार बाटा दे रहा है। एक दुकानदार ने 45% छूट दे रहा है, दूसरा दुकानदार अपने सामान को, उसी सामान को कह रहा कि आइए हमारे पास आपको हम 30 और 20% दो लगातार, दो क्रमिक छूट देंगे। तो साधारण ग्राहक सोचता है कि भाई ये 45% दे रहा है और इनके बाटा को जब जोड़ता है तो 30 से 20 50%, कहता है कि इनसे तो भाई वही अच्छा है, वो 50% दे रहा है और ये 45% दे रहा है, तो इससे अच्छा तो वही सामान है। लेकिन अब देखिए कि वो सामान जो है कितने का पड़ेगा और ये सामान कितने का पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 100 रुपया किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, 45% डिस्काउंट, जैसे मान लीजिए एज्यूम माना कि
एक कोट का अंकित मूल्य 500 रुपया है और उसी कोट को एक दुकानदार 45% उस पर बटा डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा दुकानदार इसी कोट पर 30% और 20% का बटा दे रहा है। तो ग्राहक को किस दुकान से सामान लेना अधिक लाभदायक होगा? तो क्या होगा कि पहले ग्राहक क्या करेगा, इनको निकालेगा। 500 का 45% छूट, यानी 45% निकालकर हम इसमें से घटा देंगे, या 45% छूट का मतलब कि 100 में से 45 घटाएंगे 55%, यानी उसको दाम जो है 55% देना है। तो 2 जीरो कट गया, 50 25 2 27, यानी 275 रुपया में वो वस्तु उपलब्ध हो जाएगा। तो ग्राहक कह रहा है कि चलिए भाई, इनका तो विक्रय मूल्य इतना हुआ, उनका देखते हैं कि विक्रय मूल्य कितना हो रहा है। तो इनका जो है अब 500 पर निकाल रहा है। एक बार जो छूट मिल रहा है 30%, यानी 100 में से 30 घटा देंगे, 70% उनको देना है। फिर दूसरा छूट है 20%, यानी 80% फिर दोबारा छूट मिल रहा है। 80% पर उपलब्ध है, 2 लगातार छूट। तो क्या करेंगे, दोनों जीरो जो है दोनों जीरो से कट गया, ये जीरो इन दोनों से कट गया, तो 8 7 56, तो 6 5 30, 50 25 3 28, यानी 280 रुपया। जब ग्राहक इनका भी कैलकुलेशन करता है, इनका भी कैलकुलेशन करता है, तब ग्राहक को पता चलता है कि भाई इस दुकान से जो अब हम सामान लेंगे तो हमको 5 रुपया कम देना पड़ेगा, यानी 5 रुपया सस्ता मिल रहा है 275 में, और इनके दुकान से जब सामान लेंगे तो हमें 280 रुपया पेमेंट करना होगा। तो आप समझ लीजिए कि देखने में लग रहा है कि 30% और 20%, यानी हमें 50% छूट मिल रहा है, लेकिन ये इनसे भी वो कम हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 5 रुपया का अंतर हुआ, अगर कहीं मूल्य ज्यादा हो तो बहुत का अंतर होगा। तो इस तरह से क्रमिक बाटा वो देखने में लगेगा कि ज्यादा है, लेकिन वो एकल बाटा से डाउन होता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि किसी दुकानदार का सामान लेना अधिक लाभदायक होगा। तो हमें पता चलेगा कि सिंगल डिस्काउंट वाले दुकान का सामान लेना जो है अधिक लाभदायक होगा क्रमिक बाटा वाले दुकानदार से। इस तरह से हमें डिस्काउंट का पता चलता है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां देखना है कि ये सिंगल डिस्काउंट है, एकल बाटा है, इसको कहते हैं एकल बाटा, एकल बाटा। ये एकल बाटा है, वो क्रमिक बाटा है। तो सिंगल डिस्काउंट में हम इनको कैसे चेंज करेंगे? इनको चेंज करने का क्या उपाय है? तो सिंगल डिस्काउंट करने के लिए हम 100 का 30%, यानी 70% निकाल लेंगे। इसके बाद 20%, यानी 80% निकाल लेंगे। 30% है तो 100 में से 30 घटाएंगे 70, और 20% का मतलब 100 में से 20 घटाएंगे 80। और इसके बाद हम इनको इन दोनों जीरो को दोनों जीरो से कटा देंगे, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गया। तो अब 8 7 56,
तो ये क्या प्राप्त हुआ, 56 प्राप्त हुआ। अगर मान लें कि किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य 100 है तो वो 56% वो एकल डिस्काउंट में आ गया। तो 56% नहीं आया, बल्कि इस 56% जो हो रहा है इसको हम समतुल्य बाटा में बदलेंगे। समतुल्य बाटा क्या चीज होता है, देखिए समतुल्य, समतुल्य का मतलब अब ये एकल बटा हो जाएगा। जब इनको हम 100 में से घटा देंगे तो समतुल्य बटा हो जाएगा। तो अब यहाँ आ गया 44%। अब देखिए ये जो दोनों परसेंट है, यदि उसको हम एकल बाटा में चेंज किए तो 44% आया, और ये जो बाटा है 45% है। तो अब यह हमको ये पता चल रहा है कि भाई ऐसे अलग अलग था तो 50% दिखाई दे रहा था। जब हमने इसको एकल बाटा में चेंज करने का प्रयास किया, 100 का दोनों का परसेंटेज निकाला तो 56 आया। फिर इसका समतुल्य बाटा निकाला तो 100 में 56 घटा तो 44%। तो ये जो है 44% के बराबर है और ये 45% के बराबर है। तब ग्राहक को देखने में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये 45% वाला सामान जो है अधिक लाभदायक होगा, जबकि 44% वाला इससे ज्यादा नुकसानदायक होगा। यानी 44% की अपेक्षा ये सामान अधिक लाभदायक होगा, ये लेना उस ग्राहक को उचित होगा। तो देखिए ऐसे हम क्रमिक बाटा रहता है तो हम समतुल्य बाटा कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल और बताते हैं। अगर क्रमिक बाटा 30% प्लस 20% प्लस 40% या 10%, 3 लगातार अगर कोई दुकानदार ने अपने सामान पर बाटा दे रहा है तो उसका सिंगल डिस्काउंट में कैसे हम चेंज करेंगे। तो सिंगल डिस्काउंट में चेंज करने का तरीका है, वो 100 में हम क्या करेंगे कि 100 गुणे 100 का 30% का मतलब कि 100 में से 30 घटा देंगे। क्यों घटाते हैं, तो कोई भी वस्तु जो है अपने आप में 100% होता है, लेकिन उस 30% बाटा का मतलब 30% कम में वो सामान दे रहा है, यानी 70% में। अब 70% में सामान तो हमने ले लिया, अब जो 70% आया उसका पुनः मैंने 20% निकालेंगे, क्योंकि अब इसमें से 20% वो कम हो रहा है। कम होने का मतलब वो सामान कितना हो जाएगा, 80%। 70 का 80% यानी 70 गुणा फिर 80 बटा में 100। अब सामान जो 70 का 80% आ गया, वो सामान में फिर 10% डिस्काउंट हो रहा है। तो 80 का वो 10% फिर डिस्काउंट हो रहा है। जो सामान यहाँ पर इतना में मिला है यानी 90% में, 80 का ये 90% हो गया। इस प्रकार हमने इनको गुणा कर देंगे। कराएंगे पहले 2 0 2 0 कट गया, ये 2 0 इन 2 0 से कट गया, ये सिंगल 0 इस सिंगल 0 से कट गया। अब इनसे गुणा कर देंगे। किसे गुणा करेंगे तो 7 गुणे 8 गुणे 9 बटा में 10, तो 8 7 56, 56 से 9 से गुणा कर देंगे तो 9 6 54, 5 9 5 45, 5 50 यानी 504। अब ये जो 504 बटा 10 है, एक जीरो का मतलब इधर से गिनकर एक पॉइंट लगा देंगे तो 50.4।
50.4 का हमने एकल बाटा में चेंज करेंगे, यानी समतुल्य बाटा में। इसका समतुल्य बाटा होता है 100 में से उनको घटा देंगे। जैसे ही 100 में से घटाएंगे ये आ जाएगा 49.6%। ये समतुल्य बाटा हो गया, यानी एकल बाटा हुआ। अब आप बताइए कि ग्राहक यदि अनुभव करेगा, जैसे मान लो कि ये आपको 50% का छूट दे रहा है, ये अगर 50% का डिस्काउंट कर रहा है और ये कह रहा है कि हम 30%, 20% एंड 10% का डिस्काउंट करेंगे, तो ग्राहक तो इनको तीनों जोड़ेगा तो कहेगा कि भाई इनका 60% हो रहा है, ये तो 50% दे रहा है। लेकिन जब हमने इसका एकल बाटा निकाला तो हमें क्या अनुभव हुआ कि भाई 50 से भी कम आ गया, ये तो 49.6% है। अतः इनका सामान लेना हमें अधिक लाभदायक नहीं होगा, जबकि इनका सामान लेते हैं तो हमें बहुत लाभ मिल रहा है, उनके अपेक्षा लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से हमने कोई क्रमिक बाटा को हम सिंगल डिस्काउंट में या समतुल्य बाटा में कैसे चेंज करते हैं, तो ऐसे चेंज करते हैं। जितना भी क्रमिक बाटा होगा 30% है तो 100 में से 30 घटा देंगे 70%, यानी ये जो 100 है वो 100 का 70% ही हो गया, सामान घट गया। अब जो 70% आया उस पर फिर 20% डिस्काउंट है, यानी अब ये 70% का सामान केवल 80% बचा। अब इसका 80%, अब जो सामान आया उस पर 10% फिर डिस्काउंट, यानी 10% का मतलब हुआ कि 100 में 10 खत्म है 90%, तो 80 का 90%, सामान जितना ही बचा है शेष उन पर 90%, यानी पूरा मिला करके हमें इतना रुपया डिस्काउंट हो रहा है उससे। लेकिन हम समतुल्य बाटा जब निकालते हैं तो ओरिजिनल एकल बाटा जो है 49.6% ही आता है। इस तरह से हमने सीख लिया कि एकल बाटा, क्रमिक बाटा और समतुल्य बाटा क्या चीज है। क्रमिक बाटा को हम एकल बाटा में कैसे चेंज करेंगे, एकल बाटा और समतुल्य बाटा जो है लगभग एक ही होता है। इस तरह से अब आगे हम कुछ एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दुकानदार एक टेलीविजन पर तीन क्रमिक बाटा, एक टेलीविजन जिसका अंकित मूल्य जिसका अंकित मूल्य 4000 रुपये है, पर तीन क्रमिक बाटा 10%, 20% और 30% का छूट देता है। तो हमें वह
टेलीविजन कितने का मिलेगा? टेलीविजन कितने में मिलेगा, यानी टेलीविजन का मूल्य क्या होगा, ये निकाले कि दुकानदार ने एक टेलीविजन को जिसका अंकित मूल्य 4,000 रुपये है, उस पर 3 क्रमिक बटा यानी 10%, 20% और 30% का छूट देता है, 3 क्रमिक बटा देता है, तो वह टेलीविजन कितने रुपए में मिलेगा? तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि पहला बटा हम निकालेंगे 4,000 का 10%, ऐसे इसको बनाया जाता है पहला बटा। तो हम 4,000 का 10% निकालेंगे, यानी 10 बटा में 100 ही कर देंगे, यानी 400। फिर निकालते हैं देय राशि, कितना देना पड़ेगा भाई? देय राशि तो 4,000 में से 400 घटा देंगे तो हमें बचेगा 3,600। और फिर जो देय राशि है उस पर 20% छूट, दूसरा बटा तो 4,000 नहीं 3,600 हो गया है, तो 3,600 का 20%, इसका एक जीरो चला गया, इसका एक जीरो खत्म, यानी 36 दूनी 72 यानी 720 रुपया। 720। तो इसका देय राशि क्या होगा? देय राशि, इनका देय राशि क्या होगा? तो 3,600 में से इनको अब घटा देंगे 720, तो 3,600 में 600 घटेगा तो 3,120 घट जाएगा, 2,880 रुपया आ गया, क्योंकि 2,880 में जोड़ते हैं तो 0 8 2 10 8 7 15 16 और 2 1 3 हो जाएगा। इनका देय राशि इतना हो गया। फिर तीसरा बटा है, तो तीसरा बटा आप निकालेंगे 2,880 का 30%, तो 8 के 24 है 2 26, 6 2 8 यानी 864 रुपया। तो अंतिम में देय राशि हमको ओरिजिनल जो है कितना देना पड़ेगा? तो 2,880 में से हम 864 घटा देंगे, 864 घटा देंगे। चलिए नीचे नहीं अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं अंतिम, यानी 2,880 में से 864 घटाएंगे, 864, तो 10 में 4 घट गया 6, 7 में 6 घट गए 8 8 गया 0, 2 के 2, तो हमें इतना रुपया उनको देना पड़ेगा 2,016। देखिए इतना कार्यक्रम करना पड़ता है, पहला बाटा निकालकर उसमें से घटाना पड़ता है, फिर जो आएगा उसका दूसरा बाटा निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको घटाएंगे, शेष में फिर शेष जो आया उसका निकालेंगे, फिर उसमें से घटाएंगे, तो हमें अंतिम देय राशि मालूम चलेगा। यह है लॉन्ग मेथड, जो पुराना मेथड है जिस पर सभी लोग हम लोग बचपन से पढ़े हैं। लेकिन अब आइए इसको ट्रिपल विधि से हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए, हमारा मूलधन जो है 4,000 है, इसमें पहला छूट है 10%, यानी हमें कितना में मिलेगा? तो 100 में से 10 घटा देंगे 90% पर मिलेगा, 90 बटा में 100। दूसरा छूट है 20%,
यानी इसका वो 20%, यानी इस पर 20% छूट है, यानी इस पर कितना पर मिलेगा, तो 100 में से 20 घटा देंगे 80 पर मिलेगा। अब जो जितना पे आ गया, अब इसका फिर छूट मिल रहा है 30%, यानी इसका वो कितने परसेंट पर मिलेगा, तो 100 में 30 घटा देंगे 70% पर मिलेगा। बस इतना हमको करना है। अब इनको क्या करना है कि कटा देना है। और इनका जीरो जो है इनके जीरो से कटा देंगे। अब हमें प्राप्त हो गया कितना, 9 चौके 36, 8 सत्ते 56। अब हम 56 36 से गुणा कर देंगे। 56 36 से तो हम चाहेंगे तो एक बार में गुणा कर सकते हैं। कैसे गुणा होगा, इसके लिए ट्रिक आप लोगों को हम बताए हैं। साइड से गुणा कर दो, 6 7 36, 66 3, इसके बाद 30 गुणा 6 5 30, 6 3 18, 30 18 48, और 3 जो आया है हासिल 1, 51 का 1 हासिल 5, 5 3 15, 5 20। देखिए ये आ गया 2016 रुपया। तो जो हमने इतना में हम इनको इनका आंसर ला दिया। जो हमने इसको बनाने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बार बार परसेंटेज निकाला, बार बार घटाया, बार बार परसेंटेज निकाला, बार बार घटाया। जितने क्रमिक बाटा है वो हम बारी बारी से बाटा निकालते हैं शेष पर और घटाते जाते हैं, तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाता है। यदि उसको हम चाहेंगे कि आने वाले कंपटीशन में हम इसको कम से कम समय में हल करके हम आगे अगले क्वेश्चन पर जाएं, तो इसके लिए हमें यही करना है कि डायरेक्ट मेथड। 10% डिस्काउंट है तो 100 में 10 घटा दीजिए, 90%, 90 बटा में 100। 20% डिस्काउंट है तो 100 में से 20 घटा दिए, 80 बटा में 100। 30% डिस्काउंट है तो 100 में से 30 घटा दिए, 70% डिस्काउंट। एक बार उसको कटा लो, कटाने के बाद गुणा कर दीजिए, आगे तो आपका आंसर। तो ये है आपका टिकली विधि से हल। किसी भी क्वेश्चन को आप टिकली विधि से डिस्काउंट वाला भी आराम से निकाल सकते हैं। अब इससे आगे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही आपका बेसिक हम आपको समझाए, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगले एडवांस क्वेश्चन पर चलेंगे जो परीक्षाओं में पूछता है। अभी जितना पूछने वाला है वो आप लोगों को बेसिक बता दिए। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।